सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सॉल्व कर समझाएंगे और एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और एमसीक्यू दोनों एक साथ समझ लें। फिर देखें कि एक स्टूडेंट कैसे प्रॉब्लम समझकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखें कि स्टूडेंट कैसे समझे और कैसे वो एक्सप्लेन किए। ये एक दिलचस्प वीडियो है। सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेशन रिलेटेड फॉर्मूला। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेशन रिलेटेड फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं। I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T और A इज इक्वल टू P प्लस I। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, T है नंबर ऑफ पीरियड और A है जो अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल के जो अमाउंट है जो प्रिंसिपल T पीरियड के बाद में ग्रो करके जो मिलेगा वो है A। अगर R परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया है तो 100 से डिवाइड करना होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट 100 रुपीज़ पर है। तो R जब परसेंटेज में है तो फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 और A इज इक्वल टू P प्लस I। तो A इज इक्वल टू P प्लस I है P इंटू R इंटू T बाई 100, तो P प्लस P इंटू R इंटू T इंटू बाई 100 इज इक्वल टू P कॉमन लिए तो P इंटू 1 प्लस R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यह फॉर्मूला अप्लाई करें। सपोज R का वैल्यू है 12%, मतलब 12 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब 100 रुपया के ऊपर 12 रुपीज़ मिलेगा, यानी 1 रुपया पे 12 बाई 100 इज इक्वल टू 0.12 रुपये मिलेगा। तो R का वैल्यू अगर 0.12, ये 1 रुपया पे रेट हुआ 0.12, तो R का वैल्यू अगर 0.12 पुट करते हैं तो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T फॉर्मूला यूज करें। 100 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आप रेट 1 रुपया के ऊपर में कन्वर्ट कर लिए हैं। अगर R का वैल्यू 12 पुट कर रहे हो तो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 फॉर्मूला को अप्लाई करें क्योंकि 12 है परसेंटेज में, 100 रुपया पे 12 मिल रहा है तो इसलिए 100 से आपको डिवाइड करना होगा। इंटरेस्ट रेट और पीरियड के यूनिट में साम्यता होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट पर एनम यानी पर ईयर है तो पीरियड भी नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सप्रेस होगा। अगर इंटरेस्ट रेट पर मंथ है तो पीरियड भी नंबर ऑफ मंथ्स में एक्सप्रेस होगा। अगर इंटरेस्ट रेट या एग्जाम्पल के तौर में अगर इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम हो और पीरियड 6 मंथ्स हो तो R का वैल्यू होगा 12 और T का वैल्यू होगा 6 बाई 12 ईयर्स यानी हाफ ईयर्स यानी 0.5। अगर इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ है और पीरियड 6 मंथ्स हो तो R का वैल्यू होगा 1 और T का वैल्यू होगा 6 मंथ्स यानी 6। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फॉर्मूला पर ध्यान दें और समझें किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर I इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो और P, R और T का वैल्यू मालूम हो तो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 में P, R और T का वैल्यू पुट कर I कैलकुलेट करें। अगर A भी कैलकुलेट करना है मतलब अमाउंट का वैल्यू, टोटल अमाउंट का वैल्यू, तो A इज इक्वल टू P प्लस I से A कैलकुलेट करें क्योंकि P और I आपका कैलकुलेट हो चुका है।
अगर आई, आर और टी का वैल्यू मालूम है और पी कैलकुलेट करना है तो P इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी में आई, आर और टी का वैल्यू पुट कर P कैलकुलेट करें। अगर आई, पी और टी का वैल्यू मालूम है और आर कैलकुलेट करना हो तो आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। इस फॉर्मूला में आई, पी और टी का वैल्यू पुट कर आर कैलकुलेट करें। अगर आई, पी और आर का वैल्यू मालूम हो और टी कैलकुलेट करना हो तो टी इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। इस फॉर्मूला में आई, आर और पी का वैल्यू पुट कर टी कैलकुलेट करें। अगर आप एक ही फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इस मेन फॉर्मूला को याद रखें तो आपको इतने बाकी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं। आई, पी, आर और टी इन चार में 3 का वैल्यू मालूम होने से चौथा वेरिएबल का वैल्यू इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से मिल जाएगा। फिर P और I कैलकुलेट होने से A का वैल्यू भी A इज इक्वल टू पी प्लस आई से कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट और टीचर्स के लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो क्रिएट करने का काम आसानी से उपलब्ध है। आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक स्मार्टफोन से सारा काम करें। अगर आप एक टीचर हो और क्लास 11-12 स्टैंडर्ड के मैथ्स या कॉमर्स सब्जेक्ट पर क्लास नोट्स क्रिएट कर सकते हो तो, या आप 11-12 स्टैंडर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप सीखा हुआ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका डिटेल्स, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो लिखें। हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको काम करने और इनकम करने का अच्छा मौका देंगे। हाँ, तो आज हमने एक सिंपल इंटरेस्ट के एमसीक्यू को लिया है सॉल्व करने के लिए। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रिंसिपल विल यील्ड ₹600 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम इन 1 ईयर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कितने प्रिंसिपल में हमारा ₹600 एज ए सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है 12% पर एनम। मतलब रेट जो है इंटरेस्ट का वो 12% पर एनम है, मतलब 1 साल के लिए 12% के रेट में चार्ज किया गया है ₹600। हमें निकालना है कि कितने प्रिंसिपल पे ये चार्ज किया गया है। आइए हम इसको पहले लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये 600 हमारा क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दिया गया है हमारा 600। ओके, 600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है हमारा 12% और टाइम दिया गया है 1 ईयर। ठीक है, निकालना हमें है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें पता नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हमारा एक होता है। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी। ये हमारा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी प्रिंसिपल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के फॉर्मूला में हम लोग इसमें पुट कर देंगे। इंटरेस्ट हम लोग का दिया गया है 600 इंटू 100 बाय आर दिया गया है कितना, 12% इंटू टाइम दिया गया है 1 ईयर। तो ये हमारा पुट हो गया। अब 12 से 600 को कट ऑफ करते हैं। 12 5 से 60, 5 से 60 0, 12 से 0, 50 इंटू 100 ₹5000। ये हमारा निकल गया ₹5000। तो 12,000 में 1 तो हम लोगों को जरूरत होता नहीं, 5000 हमारा निकल गया। ये हमारा प्रिंसिपल हुआ है। तो ऑप्शन 2 ₹5000। एक बार देख लीजिए आप लोग।
आज हम एक सिंपल इंटरेस्ट के एक एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ ₹2500 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ 5 ईयर। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 6% पर एनम के रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए 2500 में, तो 5 साल के आखिरी में कितना इंटरेस्ट अमाउंट हमारा होगा 2500 पर 6% एज अ रेट पे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें कितना 2500, एक रेट दिया हुआ है हमें कितना 6%, और हमें टाइम दिया गया है यहाँ पे 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर हमें निकालना है इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट हमें निकालना है, तो हम लोग करते हैं। हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये आता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। P हमारा है 2500, R है हमारा 6%, T है हमारा 5 बाय 100। ठीक है, ये हमारा है। अब हम लोग नॉर्मल कट कर देते हैं 0 0 से 0 0। ठीक है, ये हमारा कितना होगा 25 से, ये हमारा हो गया 750। ठीक है, ये हमारा हो गया 750। तो हमारा आंसर क्या निकला, इंटरेस्ट 750 आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब देखिए कि हमारा जो ये 750 निकला, ये आंसर सही है कि नहीं, वो बताने के लिए हम लोग ने एक बार इसको क्या किया, रिवाइड कर लिया। इससे हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एक बार P को कैलकुलेट करके देखा इस इंटरेस्ट पे कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सही निकलता है कि नहीं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाला, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई R इंटू टी, आपको ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला में इंटरेस्ट हमने 750 पुट कर दिया इंटू 100, रेट हमारा दिया गया था यहाँ पे देखिए 6%, तो 6 ये यहाँ, और इंटू टी 5 ईयर्स दिया गया था ऊपर में, तो इधर 5। हम लोग ने इसको कट आउट किया। कट आउट करने के बाद हमारा इधर 2500 प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, मतलब हमारा ये आंसर सही है। ये 750 वाला आंसर जो निकला वो सही है। ओके, आज हमने एक इंटरेस्ट एंड एन्युटी का एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए लिया है। एमसीक्यू का क्वेश्चन यह है कि ₹8,000 becomes ₹10,000 in 2 years at simple interest. The amount that will become ₹6,875 in 3 years at the same rate of interest is ₹6,000, option B ₹5,000, option C ₹7,200, option D ₹8,250। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट था 8,000, जिसमें हमारा 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट को जुड़ के ₹10,000 बन गया। तो हमें ये बताना है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है द अमाउंट दैट विल बिकम ₹6,875 इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो हमारा ये जो अमाउंट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट 3 साल तक जुड़ा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लगा था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी लगा। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है कि कितने प्रिंसिपल अमाउंट में 3 साल तक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा, जो ये 6,875 बना। तो आइए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग को सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग ये था 10,000 था, कितना एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट 8,000, तो 10,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 2,000। 2,000 हुआ हमारा ये इंटरेस्ट अमाउंट। अब हमें निकालना है कि ये इंटरेस्ट परसेंट, इंटरेस्ट का रेट कितना था। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमें पता चल गया, तो आइए इंटरेस्ट का रेट निकालते हैं। रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इंटरेस्ट इनटू
100 बाय P इंटू T। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या था, इंटरेस्ट अमाउंट दिया है 2000 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8000 है ना, 8000 के ऊपर ही हमारा 2000 इंटरेस्ट चार्ज हुआ और टाइम कितना था 2 ईयर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इसका परसेंटेज आएगा 12.5%। ओके, 12.5% हमारा रेट निकला। ये हमारा रेट था कि इतने रेट पे हम लोग ने 8000 पे इतना रेट 2 साल तक लगा, तब हमारा ये 10,000 हुआ। आइए तो वो 6875 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सो हम लोग अब एक एज्यूम करते हैं। सो लेट assume P will grow to 6875 in 3 years at same rate of interest। ठीक है, हम लोग एक एज्यूम किए कि P हमारा बढ़ के 6875 तक हुआ 3 साल में, और क्या, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यही इंटरेस्ट पे। ठीक है, सो इंटरेस्ट हमारा, तो इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन P एट द रेट 12.5% इक्वल टू, तो हम लोग का 3 साल में P का जो था एट द रेट 12.5% लगा, तो हम लोग निकालते हैं P इंटू R इंटू T बाई 100। तो हम लोग ने इंटरेस्ट निकालने के लिए जो कर रहे हैं ये, तो P हमको पता नहीं है, P वैसे का वैसे एज्यूम करें P, और R हमें पता है 12.5 इंटू T था 3 years, और 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज होता है रेट का, परसेंटेज को बाय 100 में करते हैं। ठीक है, तो हमारा आया क्या, ये 37.5 P बाई 100, ये हमारा आया। तो इंटरेस्ट हम लोग का आया 3 साल का 37.5 P बाई 100। तो हमें पता है कि ये 37.5 P बाई 100 ही हमारा 6875 है। मतलब हम लोग का जो प्रिंसिपल है प्लस ये जो इंटरेस्ट है, ये जो एज्यूम P है, जो हम लोग ने एज्यूम किया है प्रिंसिपल, इसी को तो जोड़ के हमारा ये 6875 बना है ना। मतलब ये जो हमारा इंटरेस्ट हम लोग निकाले 37.5 P, ये इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ के 6875 बना है। तो ऑफकोर्स सा बात है कि हम लोग ने इस दोनों को जोड़ के ये 6875 बना है, तो हम लोग का इंटरेस्ट निकल गया, प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो आइए हम लोग दोनों को सॉल्व करके निकालते हैं। ये हमारा हम लोग ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारा निकला 137.5 P बाई 100 इक्वल टू 6875। अब हम लोग ने इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा P इक्वल टू 5000, P इक्वल टू 6875 इंटू 100 बाय 137.5। ठीक है, अगर हम लोग ये होता है, अगर इस तरफ से उस तरफ जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर जाता है, तो ये हम लोग ने रिवर्स कर दिया और इसको हम लोग ने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे हमारा निकला ₹5000। तो हमारा इसके पीछे आंसर क्या हुआ, बी ₹5000। ओके, सो ये था हमारा पूरा सम। हम लोग ने आज एक
इंटरेस्ट एंड एन्युटी चैप्टर से एक MCQ लिया है जिसका क्वेश्चन है ए सम वाज पुट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched as 72 rupees more. The sum is, मतलब 3 साल में हम लोग का एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा से चार्ज हो रहा है और उससे 2% ज़्यादा से जो चार्ज हुआ उससे हमारा 72 रुपीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट निकल रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, कितने प्रिंसिपल में कितना 2% हायर रेट चार्ज हो रहा है जिससे ₹72 मोर हो रहा है। तो हम लोग का ये निकालते हैं। टी हमारा 3 years था, आर हमारा रेट दिया था 2% और इंटरेस्ट अमाउंट दिया था 72। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। तो इंटरेस्ट हमारा 72 था, इंटू 100 किए, रेट हमारा 2 था मतलब 2% था और इंटू टाइम तो 3 years। तो हम लोग ने इसको सॉल्व किया, हमारा आया ₹1200। तो 1200 आने के बाद हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर ₹1200। ये सम यहीं पे ख़त्म होता है।